हेलो मेरे नीले तोतो, कैसे हो और बताओ। हाँ, तो आई थिंक जो सीबीएसई के सिलेबस में राइट सर्कुलर कौन से था वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी पीछे का जितना भी है मैंने आपको कवर करवा दिया। देखो यार, भले से सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। तुमने क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का एक कंप्रिहेंसिव तरीके से सरफेस एरिया के बारे में स्टडी किया है। अब मैं आपको कोन के सरफेस एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? कोन के सरफेस एरिया के बारे में। सबसे पहले कोन, हाउ इट लुक लाइक कोन, और हम कोन के सरफेस का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। भाई जैसे ये सरफेस है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। लेकिन कोन का जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, वो कर्व्ड सरफेस होता है। जैसे सिलेंडर का सरफेस क्या होता है? कर्व्ड होता है। जैसे ये सिलेंडर मैंने इसको बना दिया तो सिलेंडर का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। तो यहाँ पे जो कोन है, हाँ, तो कोन का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, आओ चलो कोन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो कोन के डेवलपमेंट में आपके एनसीईआरटी में उसने ये बताया है कि भैया देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसके जैसा कोई शेप ले लो, और तुम जो ये परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन है, ये इसके अबाउट अगर तुम ऐसे घुमा दो, ऐसे 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 घुमा दो, तो तुम देखोगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ऑब्वियसली ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह का जो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, वो एक कोन को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक डेवलपमेंट प्रोसीजर है, ये एक डेवलपमेंट प्रोसीजर। आपने वो कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा ना, हाँ, जिसमें आइसक्रीम हीप्ड रहता है ऐसे यहाँ तक। तो ये भी जो कंटेनर है या जो भी ये शेप बन रहा है, आप इसको कह सकते हैं कि ये कोन का शेप है। तो कोन का जो सरफेस एरिया होता है, पहले उस सरफेस को एनालिसिस करो कि वो सरफेस फ्लैट है कि कर्व्ड है। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया है। और एक डेवलपमेंट प्रोसीजर, दूसरा डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, तुम उसे सर्कल से समझ सकते हो। कैसे तुम उसे सर्कल से समझ सकते हो? देखो सुनो, ये तुम्हारे लिए मैंने ये इंतजाम करके रखा है। ध्यान से सुनो। देखो, ये मैंने पहले पूरा सर्कल था, मैंने यहाँ पे इसका रेडियस L मान लिया है। L रेडियस बोले तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दूं तो वो रेडियस होता है। तो उसे मैंने L एज्यूम कर लिया। तुम R पे मत जाना, मैंने इसको L एज्यूम कर लिया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेक्टर जिसे मैं माइनर सेक्टर कहता हूँ निकाल लिया। निकाल करके इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब देखो, ये जो बड़ा वाला सेक्टर है, इस पर्टिकुलर सेक्टर से मैं कोन कैसे बनाऊँगा। कोन बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, देखिए जी, ये वाला जो टिप है, ये वाला टिप दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, यहाँ पे ये जो टिप है और ये वाला जो टिप है, ये पर्टिकुलर टिप, ये अगर इन दोनों टिप को मैं पास लाने की कोशिश करता हूँ, पास लाऊँ, ऐसे 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 पास लाऊँ, तो तुम देखोगे, और कोई भी कागज़ का, इसका पेपर का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एकदम ये जस्ट ऐसे टच करे, तो तुम देखोगे कि ये क्या बन गया, एक कोनिकल सरफेस बन गया है। क्या बन गया है? कोनिकल सरफेस। यानी कि शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कोनिकल सरफेस का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। कोनिकल सरफेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से योर बर्थडे प्रेजेंट है भाई। जो बंदा या जो बंदी जिस दिन देखता है, अगर उसका उस दिन बाय द वे अगर बर्थडे रहता है, तो मेरी तरफ से वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करे और अपने सर पे लगा करके डांस करे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम टोटली, अगर मैं इस एक मेजर पार्ट ऑफ सर्कल है, मेजर पार्ट ऑफ सर्कल है, और माइनर सर्कल तो मैंने इधर निकाल लिया, माइनर सेक्टर वाला सर्कल। तो अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये कोनिकल सरफेस बना। ये कोनिकल सरफेस, इसी का मुझे एरिया निकालना है, इसी का मुझे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यार, ये ऐसे ही था ना, तो क्यों ना मैं इसी का एरिया निकाल लूँ, क्यों ना मैं यही एरिया निकाल लूँ। अगर मैं सारा एरिया निकाल लेता, ये पूरा, ये कितना एरिया, ये कितना एरिया, ये कितना एरिया, तो काश में कोन का सरफेस एरिया डेवलप करने में कामयाब हो जाता। तो इस चीज़ को समझने के लिए बेटा, चलो इसको सरकमफ्रेंस पे चलते हैं, थोड़ी डिस्टेंस चलते हैं। हालांकि मैं एग्जीगरेटेड मैनर में तुम्हें माइक्रोस्कोप लगा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डिस्टेंस बड़ी छोटी लिया है मैंने। मान लो ये B1 डिस्टेंस है, फिर सेंटर को इससे ज्वाइन करूँ अगर मैं, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस को शो करेगा, तो ये भी L हो जाएगा। फिर ऐसे मैं थोड़ा और डिस्टेंस चला B2, फिर मैं थोड़ा डिस्टेंस चला B3, तो इसे मैं लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस में अगर मैं बांट दूं, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस, स्मॉल पीसेस, वेरी स्मॉल पीसेस, तो इस तरह से मैं पूरे सरफेस को कवर कर लूँगा। तो वही मुझे निकालना है कितना एरिया होगा।
तो क्या मैं इस छोटू से ट्रायंगल का एरिया निकालूं? अगर देखो बेटा, बहुत छोटा सा स्ट्रिप अगर तुम लेते हो, बहुत छोटा सा स्ट्रिप अगर तुम इसे कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे तुम राइट एंगल ट्रायंगल से हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर टोटल ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूं, टोटल ट्रायंगल, तो हाफ बेस b1 है, हाइट क्या है, हाइट की तरह यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है बेटा, ये एल यहाँ पे हाइट की तरह एक्ट कर रहा है, ये एल प्लस अगले वाले पीस पे जाता हूँ तो हाफ, वहाँ पे ये b2 है, सपोज b2 l, सो ऑन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे, यहाँ तक आ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे, यहाँ तक आ जाता हूँ। सपोज करो एक बार और ले लेता हूँ, b3 इंटू एल, सो ऑन। अच्छा, अगर हाफ एल मैं सभी में से कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, b1 बचेगा, b2 बचेगा, b3 बचेगा, सो ऑन, ऐसे इस अंतिम टिप तक। तो यार देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, b1 प्लस b2 प्लस b3, ये इंडिकेट कर रहा है कि सरकमफ्रेंस को तुमने जितना भी इसमें अवेलेबल था मेरे पास सरकमफ्रेंस, तुमने इसको कवर कर लिया, b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7, जो भी तुम्हें डिस्टेंस कवर कर रहे हो सरकमफ्रेंस पे कवर कर रहे हो। और यही सरकमफ्रेंस ध्यान देना, यही सरकमफ्रेंस बनने वाले कोण के बेस का पेरीमीटर होता है। हाँ जी, ये कोण था, ये पहले मेजर पार्ट ऑफ सर्कल था, मेजर सेक्टर था सर्कल का, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो कोण बन गया। तो जो कोण बना है देखो, ये b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7, ये बनने वाले कोण के बेस, सर्कुलर बेस का क्या है, पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है। तो हाफ एल ये है बनने वाले, ये है कोण के सर्कुलर बेस का पेरीमीटर, या आप सरकमफ्रेंस कह सकते हो, कोण के सर्कुलर बेस का। अच्छा, ये कोण का जो सर्कुलर बेस बना है उसका कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर से अगर यहाँ तक जाता हूँ पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री तक, उसके सरकमफ्रेंस तक वो रेडियस होता है। सपोज करो वो रेडियस क्या है, आर है। मोय हो गया, लाइट चली गई थी, क्या ही बताऊँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लैश लाइट में पढ़ो तुम लोग, फ्लैश लाइट में। हाफ एल कोण के सर्कुलर बेस का पेरीमीटर कहो बेटा, या सर्कुलर के केस में उसे सरकमफ्रेंस भी कह देते हैं पेरीमीटर को। तो वो कितना होता है, 2 पाई आर, जहाँ पे जो आर है उस सर्कुलर बेस का रेडियस है, उस बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस है। तो ये 2 से कट गया, यही आ जाता है पाई आर एल। और देखो ध्यान से, यहाँ पे जो यल है, ये जो कटा हुआ एल है बेटा, ये क्या है, ये इसको जब ज्वाइन करते हो तो कोण का क्या बन जाता है, स्लांट हाइट बन जाती है। कोण का क्या बन जाता है, स्लांट हाइट बन जाती है। देखो ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये कोण का स्लांट हाइट बन जाता है। चलो ठीक है, कोण कैसे बना, कोण तो फाइनली ऐसे बना है। जो मैं नीचे बेस का सर्कुलर बेस कह रहा हूँ वो ए है, उसका रेडियस मेरे लाल ये आर है, और स्लांट हाइट क्या है, एल है। तो पहचानो, तो सरफेस एरिया तुमने निकाल लिया, कितना आया, पाई आर एल। कहानी बन गई, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी चीज़ों को और पहचानते हैं इसमें। अगर इस सर्कुलर बेस के सेंटर को वर्टेक्स से, टॉप मोस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो इसे कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं, हाइट, जिसे मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये जो यल है, ये यल क्या है, स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। देखिए जी, LHR देखने से लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कृपया इसमें पाइथागोरस लगाना ना भूलें। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, बचे हुए दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कृपया पाइथागोरस को शब्दों में पिरोने की कोशिश करें। चलिए, ये इतनी सी बात है। अब चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई दिख रही होंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि जिस चीज़ के लिए आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं वही चीज़ करेंगे। फ्लैश लाइट में पढ़ने का ज़्यादा मज़ा मिल नहीं पा रहा है, कैसे हो पाएगा बताइए आप लोग। हाँ, फ्लैश लाइट में कैसे पढ़ा जाए। अच्छा जी, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो है, कैसा सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस और कहीं पे एरिया सरफेस है दिख रहा है क्या? हाँ जी, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये कैसा सरफेस है? ये सर्कुलर सरफेस है जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया तुमने कितना निकाला? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, ये कैपिटल आर है, सॉरी ध्यान से, ये कैपिटल आर है। तो पाई आर अगर आप कॉमन ले लेते हैं, पाई आर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर ब्रैकेट में बच जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जिसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, और पाई आर स्क्वायर मीन्स सर्कल के बेस का भी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। बस इतनी ही सी बात तो ध्यान में रखनी है। क्यों डर जाते हो तुम लोग? चलो क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, जो क्वेश्चन में है उसको तुरंत नोट डाउन करो। पता नहीं गुम से गायब से हो जाते हो। अरे यार, कम से कम डेटा तो लिख लो नंबर पाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ द बेस आप है कोन। अच्छा, तो कोन है तो कोन बना लो। उसके जो बेस का डायमीटर यानी कि सेंटर से, इस साइड सेंटर से पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। वाओ, ये स्लांट हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अभी तुमने डिराइव किया है, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, तुरंत वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दो। पाई के जगह पे वो चिल्ला के कह रहा है 22/7 पुट करना। रेडियस बोले तो सर्कुलर बेस का रेडियस। भाई डायमीटर इतना है तो रेडियस के जगह पे आधा ही रखिएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। एल कितना दिया हुआ है? 10। अजी इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कम से कम गूढ़ा भाग तो अपने मास्टर से मत करवाओ, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है। ये क्या है? रिवीजन सीरीज है। हाँ, अब आओ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया भाई? यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इस बारी शब्दों पे ध्यान देना। टोटल सरफेस एरिया पाना है। इफ़ इट्स स्लांट हाइट इज 21, स्लांट हाइट दिया हुआ है 21, स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया बना, सबसे पहले कौन बनाओ तुम? कौन बना लिए? यहाँ पे सर्कुलर बेस बनाइए। ये तुम्हारा स्लांट हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है भैया? 21 है। डायमीटर कितना है? 24 है। क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है कि ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। एकदम स्टडी मोनोटोनस हो जाती है यूट्यूब पे कभी कभी क्या यूट्यूब पे मोनोटोनस ही स्टडी होती है। लड़के पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि बस यूं ही ऊपर से देख लेते हैं। काश ये इंटरेक्टिव होता। एनीवे, यहाँ पे इसका रेडियस कितना है? 12 है, क्योंकि डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लीजिए। इस बार मैंने इसको स्मॉल आर मान लिया। आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल प्लस आर। देखिए जी, पाई का मान 22/7 होता है। आर की वैल्यू 12 है। एल प्लस आर, एल कितना है? 21 प्लस आर कितना है? 12। अजी इसको सॉल्व कर लीजिए। 22/7 गुणे 12, 2 1 3, 2 1 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन सुनिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, स्लांट हाइट दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। वाह, मस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप नोट कर लीजिए। देखो लाइट आ गया, तुम लोगों का अच्छा लक है, मेरा भी अच्छा लक है। तो फ्लैश लाइट मैं ऑफ़ करता हूँ। ज़्यादा फ्लैश लाइट में तो मूवियाँ बनने लगी हैं अब, तो हम लोग भी अपनी मूवी बनाएंगे। एक इसी मैथमेटिक्स की मूवी बनेगी, अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे। उसमें मैथमेटिक्स को बर्डन नहीं बनाएंगे, एकदम मौज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, पहले कौन है, तो सबसे पहले कौन बना लो तुम। सबसे पहले कौन बना लो। ये लिया भैया, बेस को मैंने सर्कुलर बनाया, होता ही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लांट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। ये रेडियस फाइंड करना है। व्हाट विद द रेडियस एंड सेकंड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, बहुत आसान है। देखो कैसे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया 308 दिया हुआ है, लेकिन सर हमें तो पता है कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है। तो क्या हुआ, रख दो और 308 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस
कहाँ है, यही तो निकालना है। एल कितना है 14 सेंटीमीटर, 308। अच्छा जी, ये देखो 7 दूना 14, ये 22 से कटेगा क्या, 22 में 1 बार जाएगा तो 22 8 30 8 8 88, 22 का 88, 2 सत्ते 14, यानी कि आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर यहाँ से आ रही है। तो आपने बेस रेडियस काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं बार बार ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपके भेजे में घुस जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कुलर बेस का एरिया दोनों मिला करके टोटल सरफेस एरिया बनता है। लेकिन करत करत अभ्यास से एक दिन आप ऐसे डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे पाई आर एल प्लस आर, जहाँ पे पाई क्या होता है 22/7, आर क्या होता है, आर होता है 7 दिया हुआ है, एल क्या है 14 प्लस आर कितना है 7 आ चुका है। 7 से कट गया, 22 × 14 7 21। इसको सॉल्व करिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। यूनिट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे लाल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर लें क्या, चौथा क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।